दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैंने देखा बहुत सारे किसान हमारे परेशान होते हैं गर्मी में फूल की खेती करने में। कभी ऐसा होता है कि समय से पहले फूल आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि समय के बाद भी फूल नहीं आते, और कभी कभी यहाँ तक भी हो जाता है कि फूल आते हैं तो छोटे हो जाते हैं, उनका जो कर्ण होता है वो छोटी हो जाती है, कभी कभी उनमें सुइयाँ निकलने लगती हैं और अनेक प्रकार की बीमारी होती हैं। तो अगर मैं बीमारियों की बात करूँ तो जिन लोगों को लगता है केवल बीमारियाँ कीड़े फैलाते हैं, फंगस फैलाते हैं, कवक फैलाते हैं, बैक्टीरिया फैलाते हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, आप लोगों ने जो पर्यावरण को बनाया है वो भी रोग फैलाते हैं। कैसे? ज़्यादा गर्मी हो गई, जिस चीज़ की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, जल मिलेगी नहीं तो बीमारी। नाइट्रोजन की आवश्यकता है, यूरिया मिल नहीं रही तो बीमारी। प्रकाश की आवश्यकता है, बादल के रहते हुए प्रकाश आ नहीं रहा तो बीमारी। तो इसी पे हम जानेंगे कि फूल की फसल में कौन कौन से कारण होते हैं जो उत्पादन को कम करते हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सके। तो फूल गोभी को अच्छी पैदावार देने के लिए सही तापमान मिलना चाहिए, पानी, मिट्टी और पोषक तत्व सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब पोषक तत्व पानी नहीं मिलेगा तो तापमान का कोई असर नहीं है। क्योंकि पौधे की जो बेसिक होती है, जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व और जल होती है। जब यही नहीं समझ में मिल पाएंगे तो उत्पादन क्या होगा। यदि हम इनमें अर्थात हम पानी, पोषक तत्व और सही समय पर अपनी उपज को न तैयार करें, अर्थात पौधरोपण की क्रिया न करें, तो फसल उत्पादन कम होगा 100%, क्योंकि उसे सही समय पे सही तापमान नहीं मिलेगा। जब तापमान नहीं होगा तो उसका विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो उस पर प्रोडक्ट आएगा नहीं, फल नहीं बनेगा और कभी कभी किसान नुकसान में भी चला जाएगा। तो अगर तापमान की बात करें तो फूल गोभी ठंड के मौसम की फसल होती है, अर्थात जब तक मौसम ठंडा है फूल गोभी अच्छा है। जैसे ही मौसम में परिवर्तन आए, परिवर्तन आने का मतलब है ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो जो फूल होता, जो कड़ होता वो ढीला हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा और कभी कभी फूल छोटा रह जाता है। अगर इसके लिए नियंत्रण की बात करें या बचाव की स्थिति की बात करें तो हमारे IIVR या IIHR द्वारा कुछ ऐसी किस्में निर्मित की गई हैं जो तापमान के प्रति प्रतिरोधशील है, अनुकूल जो पर्यावरणीय स्थिति है इनके प्रति अनुकूलित है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रति भी प्रतिकूल स्थिति व्यक्त करती है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से सही किस्म का चयन करें। आपने किस्म चयन कर लिए तो लगभग लगभग आपका 50% प्रोडक्ट निष्पक्ष रूप से प्राप्त हो जाएगा और सही समय पर रोपाई करें। पानी की कमी हो जाएगी तो पौधे मुरझाने लगेंगे, फूल छोटा बनेगा। वहीं आपने पानी ज़्यादा दे दिया, जड़ खराब हो जाएगी, पौधे पीले पड़ जाएंगे। जड़ खराब होगी तो परिवहन तंत्र नहीं काम करेगा, पोषक तत्व तो नहीं वितरित होंगे, अन्य अन्य भागों में जाएंगे नहीं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और इनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी। इसी के साथ साथ अगर इसके बचाव की बात करें तो समय पर सिंचाई देना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी संतुलित सिंचाई है, अर्थात खेत में पानी न रोकें। अगर आप पानी रोक रहे हैं तो आप समझिए आप जड़ वाली समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वहीं मॉलिब्डेनम की बात करें तो ये विप्टेल रोग के नाम से जाना जाता है। विप्टेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। इसकी बात करें तो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और फीके जैसी हो जाती हैं, मतलब जो उनकी पत्ती होती है वो लंबी हो जाती है, ना कि जो चौड़ी पत्ती हो वो परिवर्तित होकर लंबी हो जाती है। जब पत्तियाँ लंबी हो जाएंगी तो फूल अच्छी तरह से नहीं बनेगा, क्योंकि फूल निर्माण के लिए वो कहते हैं वोल्टिंग का मतलब है फूल के चारों ओर जो पत्तियों का आवरण होता है उसके अंदर फूल डाला होता है, जिससे अधिक तापमान से फूल बचता है, सूर्य के प्रकाश से बचता है और बाहर की प्रतिकूल स्थितियों से बचता है। तो जब ये नहीं रहेगा तो फूल नहीं बनेगा। इसलिए
मॉलिब्डेनम खाद युक्त स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। चाहे कैल्शियम मॉलिब्डेनम का यूज़ करें, उसी के साथ साहब बोरान की कमी हो रही तो बोरान की कमी में क्या करें? बोरान की कमी में फूल के अंदर भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं। भूरे धब्बे पड़ेंगे तो मार्केट वैल्यू एकदम, मतलब आपके फूल का साइज चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जब उस पे लाइटिंग और क्वालिटी नहीं रहेगी तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगा तो आपका नुकसान होगा और तना खोखला हो जाता है। क्योंकि बोरान तना निर्माण में सहायक होता है और किसी भी फूल या फल के लिए बोरान उतना ही आवश्यक है जितना कि पत्तियों के लिए नाइट्रोजन, क्लोरोफिल। अगर इसके बचाव की बात करें तो आप बोरेक्स मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही से मेरा पॉडकास्ट समाप्त होता है। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि जिन लोगों ने इस समय इस वीडियो को देखा वो 100% अपने फसल को बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि उन्हें रोग से पहले ही रोग जनक रोग कारकों का पता लग चुका है कि गलती से पत्तियां पीली हो रही तो क्या हो गया है, उसको उसके तुरंत निवारण कर लेंगे। जिनको पता नहीं है वो जाएंगे, अच्छा खासा रुपए देंगे और अंततः अपने फसल को लगभग लगभग 20 से 25% नुकसान में चले जाएंगे। तो जय जवान जय किसान। आशा नहीं, मुझे पूरे विश्वास है कि आप यह वीडियो उन्हीं लोगों तक भेजिएगा जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म होती है। मुझे लगा कि बहुत से किसान परेशान हो जाते हैं कि फूल गोभी में पत्ती फीता हो रही है, पत्ती पीली पड़ रही